नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन जो चर्चा कर रहे हैं राजस्थान भूगोल के अंतर्गत, यानी राजस्थान का भूगोल में अपन नामकरण का जो पहला अपने पार्ट पढ़ा है और उसी के अंतर्गत थोड़ा सा अधूरा पार्ट रह गया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर भारत के राजस्थान के भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत आपको ये क्लासें भरपूर फायदा, भरपूर मनोरंजन के साथ आप इनको अध्ययन कीजिए और मैं कामना करता हूं कि आपकी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरे पढ़ाए हुए नोट्सों में से हर संभव में यही कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन आए और आएंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन यदि पुटअप होगा नामकरण में या जो टॉपिक अपने पढ़ा दिया उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, उनसे अदर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनती है मित्रों। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। और मैं इसी के लॉकडाउन के चलते, क्योंकि अभी अपन क्लासों में सामूहिक रूप से अध्ययन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अगस्त सितंबर से पहले, यानी अनुमान ये है कि जुलाई अगस्त तक तो सामूहिक क्लास अध्ययन नहीं कर पाएंगे अपन आमने सामने, लेकिन तब तक मैं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। तो चलिए मित्रों, देखिए राजस्थान का नामकरण अपन पढ़ते हैं। राजस्थान के नामकरण में अपन ने बात कर ली थी ब्रह्मवर्त की, राजपूताना की और मरुकांतार की। उसके बाद अपन अब बात कर रहे हैं कि मरुभूमि, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? मरुभूमि। यानी ये मरुभूमि क्या है? तो देखिए, अकबर की नवरत्नों में शामिल, अकबर के नवरत्नों में शामिल, अकबर की नवरत्नों में शामिल मध्यकालीन इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल, कौन थे मित्रों? अबुल फजल ने इस भूभाग को, कौन से को? राजस्थान वाले भूभाग को, इस भूभाग को मरुभूमि के नाम से, मरुभूमि के नाम से संबोधित किया है या पुकारा है। देखिए मित्रों, अबुल फजल अकबर की नवरत्नों में शामिल थे। नागौर जिले के निवासी अबुल फजल, जिन्होंने राजस्थान को किस नाम से पुकारा? मरुभूमि के नाम से, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान नागौर क्षेत्र में मुख्यतः मरुस्थल का विस्तार, और उसी कारण इसने राजस्थान को मरुभूमि के नाम से पुकारा। यह भी एक राजस्थान का उपनाम कह दीजिए या राजस्थान का प्राचीन नाम है मित्रों। चले आगे। उसके बाद देखिए मित्रों, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, बहुत ही राजस्थान के जीके में इस विद्वान का अहम योगदान माना जाता है। राजस्थान का इतिहास इसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और हर एग्जाम में, अभी फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी 2016 में, उसी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा था कर्नल जेम्स टॉड में से। तो देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में, 1829 ईस्वी में अपनी फर्स्ट पुस्तक, यानी इसकी पहली पुस्तक, फर्स्ट पुस्तक, पहली पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड के द्वारा
लिखी गई पहली पुस्तक सन 1829 में। उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए 3 नामों का प्रयोग किया है। यानी कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए कितने नामों का प्रयोग किया है? 3 नामों का। देखिए मित्रों, पहला नाम है रजवाड़ा। कौन सा नाम? रजवाड़ा। दूसरा नाम राजस्थान, और जो तीसरा जो नाम है वो कौन सा है मित्रों? राजस्थान। यानी कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए या इस भूभाग को किन किन नामों से पुकारा है? देखिए, पहला जो नाम है वो रजवाड़ा, दूसरा जो नाम है वो राजस्थान, और तीसरा जो नाम है वो है राजस्थान। यानी कर्नल टोड ने सन 1829 में राजस्थानी भूभाग को या राजस्थान के भूभाग को कितने नाम दिए हैं? 3 नाम, राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में इन्होंने 3 नामों का प्रयोग किया है। देखिए, ये तीनों जो नाम हैं वो नाम कर्नल टोड ने इस पुस्तक में लिखित रूप में दिए हैं। तो कर्नल टोड ने इस भूभाग को पहली बार लिखित नाम दिए। मित्रों, कौन से नाम दिए? लिखित नाम। यानी राजस्थान को सर्वप्रथम लिखित नाम देने वाला विद्वान कौन था? वो कर्नल जेम्स टोड था, जिन्होंने इस भूभाग को कितने नाम दिए मित्रों? रजवाड़ा, राजस्थान व राजस्थान, 3 नाम दिए हैं। और ये जो तीनों नाम हैं वो कैसे नाम है? वो लिखित नाम है। चले आगे। उसके बाद कर्नल टोड ने ही इस भूभाग को सर्वप्रथम इस भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थान नाम से पुकारा। यानी इन्होंने इस भूभाग को सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया है। राजस्थान नाम से पुकारने वाले विद्वान भी कौन थे? वो कर्नल जेम्स टोड थे। मित्रों, ये क्वेश्चन 2016 की फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में आ चुका है कि क्वेश्चन ये पूछा था कि राजस्थान नाम सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो वो मित्रों वो कौन थे? वो कर्नल जेम्स टोड थे। ये इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले मित्रों आगे। अब आगे अपन बात करेंगे इनकी चर्चित क्वेश्चनों की। तो देखिए, कर्नल टोड ने जो इस भूभाग को 3 नाम दिए, कितने नाम दिए? 3 नाम। वो तीनों नाम किसके आधार पर दिए? यानी वो तीनों नाम किसके आधार पर सुझाए? एक ही बात है मित्रों, सुझाए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो प्राचीन बहियों प्लस राजपूतों की वंशावली के आधार पर, किसके आधार पर? राजपूतों की वंशावली के आधार पर कर्नल टोड ने जो राजस्थान को 3 नाम दिए हैं वो किसके आधार पे? प्राचीन भैया सब जानते हैं कि आज भी अपन किसी व्यक्ति को ब्याज पे पैसे देते हैं तो उसका जो आंक लिखा जाता है उसको राजस्थान में आंक बोलते हैं। यानी उसका जो आंकड़ा लिखा जाता है वो वही में यानी प्राचीन भैयों के आधार पर दी है। कर्नल टोड ने ही सर्वप्रथम लिखित नाम दिए हैं। कर्नल टोड ने सर्वप्रथम कैसे नाम दिया? लिखित नाम। कर्नल टोड ने ही
सर्वप्रथम राजस्थान नाम, कौन सा नाम मित्रों, राजस्थान नाम दिया है। यानी कर्नल टोड जिन्होंने 3 नाम दिए हैं वो लिखित नाम दिए हैं, जबकि मौखिक नाम की बात अपन ने की थी जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने, जिन्होंने मौखिक नाम दिया था, मुख केवल मौखिक, और वो मौखिक नाम था राजपुताना। क्या नाम था मित्रों? राजपुताना। यानी मौखिक नाम राजपुताना, और राजपुताना ही राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रारंभिक नाम माना जाता है। और राजस्थान नाम की यदि बात करें तो वो कर्नल टोड कब दिया? 1829 में दिया मित्रों। चले आगे। उसके बाद कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड एक ही बात है। कर्नल टोड सर्वप्रथम, यानी कर्नल टोड सर्वप्रथम राजस्थान के मांडलगढ़, भीलवाड़ा आए थे। यानी कर्नल टोड जब राजस्थान आए थे तो राजस्थान के किस स्थान पर सर्वप्रथम आकर ये रुके थे? तो वो मांडलगढ़ रुके थे। भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ यहां, और मांडलगढ़ का एक निवासी था, एक व्यक्ति निवासी, उसका नाम है जैन यति ज्ञान चंद्र। यानी मांडलगढ़ निवासी जैन यति ज्ञान चंद्र को कर्नल टोड ने क्या बना लिया? अपना गुरु। तो कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या है मित्रों? तो वो है जैन यति ज्ञान चंद्र। कर्नल टोड ने गुरु किसको बनाया? मांडलगढ़ निवासी जैन यति ज्ञान चंद्र को। अब जब ये राजस्थान आए, मांडलगढ़ रुके, जैन यति ज्ञान चंद्र, अब इन्होंने गुरु बना लिया। तो इस गुरु ने कर्नल टोड को, अपने शिष्य को एक घोड़ा दे दिया। क्या दे दिया मित्रों? घोड़ा। और ये राजस्थान आए थे। ये राजस्थान क्यों आए थे? तो ये राजस्थान आए थे किसके लिए? ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के लिए। यानी ये राजस्थान में क्यों आए थे? ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के लिए, ऐतिहासिक भ्रमण के लिए, तथ्यों की खोज के लिए आए थे। तो इतने विशाल भूभाग पर ये पैदल तो घूम नहीं सकते, इसलिए जैन यति को इन्होंने गुरु बना लिया। गुरु ने इनको घोड़ा दे दिया। जब ये घोड़े पे सवार होकर राजस्थान के भ्रमण के लिए निकले थे, उस समय इन्होंने क्या कहा था? इसको घोड़े वाले बाबा, यानी घोड़े वाले बाबा। तो कर्नल टोड का पहला जो उपनाम है वो क्या है? घोड़े वाले बाबा। वो किसके द्वारा दिया गया? वो जैन यति ज्ञान चंद्र के द्वारा दिया गया। आया समझ में मित्रों इतना? ये कर्नल टोड के केवल राजस्थान में पधारा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन ने बात की है। मांडलगढ़ आए, मांडलगढ़ निवासी जैन यति ज्ञान चंद्र को गुरु बनाया, और गुरु ने इनको क्या? घोड़ा दे दिया। घोड़ा, और घोड़े पे सवार होकर ये राजस्थान के ऐतिहासिक भ्रमण के लिए निकल पड़े। जब निकले तो इनको क्या कहा गया? घोड़े वाले बाबा, यानी घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए मित्रों आगे। कर्नल टोड ने अपनी फर्स्ट पुस्तक, कर्नल टोड ने अपनी पहली पुस्तक समर्पित की। किसको समर्पित की मित्रों? तो वो अपने गुरु को समर्पित की। यानी कर्नल टोड ने अपनी पहली पुस्तक किसको समर्पित की? अपने गुरु को समर्पित की। तो कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञान चंद्र। और कर्नल टोड की पहली पुस्तक जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह पुस्तक किसको समर्पित है? तो वो है कर्नल टोड के गुरु
ज्ञानचंद्र को। उसके बाद यह पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ नामक पुस्तक लिखी गई व प्रकाशित की गई, लिखी गई व प्रकाशित की गई। कहां से की गई मित्रों? लंदन से की गई। कहां से? लंदन से। कब? 1829 में। यानी कर्नल टोड की जो पहली पुस्तक है वो लंदन में लिखी और लंदन में इन्होंने लंदन से इसको प्रकाशित की। और इसका जो प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में, इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में विलियम जेम्स क्रुक द्वारा लंदन से किया गया। यानी कर्नल टोड की पहली पुस्तक का प्रकाशन सन 1829 में विलियम जेम्स क्रुक द्वारा लंदन से किया गया। कब किया गया? 1829 में। यानी विलियम जेम्स क्रुक के द्वारा 1829 में लंदन से किया गया। कहां से किया गया? इस पुस्तक का प्रकाशन विलियम क्रुक द्वारा किया गया। यह पुस्तक किसको समर्पित है? अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। उसके बाद देखिए आगे मित्रों, अगली बात करते हैं कि कर्नल टोड की जो पहली पुस्तक है, फर्स्ट पुस्तक, कर्नल टोड की जो पहली पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, कर्नल टोड की पहली पुस्तक का हिंदी अनुवाद सन 1907 से 9 के मध्य किसके द्वारा? सर्वप्रथम, दोनों नाम बता देते हैं, सर्वप्रथम बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा। लेकिन ये असफल हो गया। कर्नल टोड की जो पुस्तक है वो एक अंग्रेज है। कर्नल टोड अंग्रेज, ब्रिटेन, यूके के रहने निवासी हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो अंग्रेजी में लिखी थी। और इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया गया वो सन 1907 से 1909 के मध्य पहली बार बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया, लेकिन ये असफल हो गए। फिर इसी समयावधि के दौरान राजस्थान के इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी कर्नल टोड की पहली पुस्तक का हिंदी अनुवाद राजस्थान के इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किस पुस्तक में? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया में किया गया। यानी कर्नल टोड की पहली पुस्तक का हिंदी अनुवाद, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत ऑफ इंडिया में किया गया। तो कर्नल टोड की पहली पुस्तक का सेकंड नाम क्या होगा? वह है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अब देखिए, राजस्थान के इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के रिलेशन की भी यदि बात कर लें तो ये राजस्थान के सिरोही जिले
के रोहिड़ा ग्राम के निवासी हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के रोहिड़ा ग्राम के, जबकि राजस्थान में रोहिड़ा एक वृक्ष है जो राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष, जो सन 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान कर्नल टोड की पहली पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान कौन है, वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। चलिए मित्रों, आगे समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए आगे, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है भी मित्रों, कर्नल जेम्स टोड हैं। तो राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, वो है कर्नल जेम्स टोड। लेकिन नोट में देखिए यहाँ एक क्वेश्चन, यदि वास्तविक दृष्टिकोण से राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक ओझा को माना जाता है। किसको भी, ओझा को, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने तो एक कमी कर दी क्या, कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इतिहास लिखा, वो अंग्रेजी में, और राजस्थानी व्यक्तियों को अंग्रेजी आती नहीं थी, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है, गौरीशंकर ओझा। और हिंदी अनुवाद करने के पश्चात ही इसका अध्ययन किया गया। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को वास्तविक, क्वेश्चन ऐसे आएगा, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, तो आंसर कर्नल टोड होगा। लेकिन वास्तविक रूप से राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का पितामह कौन है, तो वो मित्रों कौन है, वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चलिए मित्रों आगे, कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, इसको पूरा लिख देते हैं, पश्चिमी भारत की यात्रा, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये पुस्तक थी जो सन 1832 में लिखी गई। कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो सन 1832 में लिखी गई। और 32 लिखने के बाद सन 1835 में कर्नल टोड की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है इसकी, कर्नल टोड की 1835 में, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो अधूरा रह जाता है। तो कर्नल टोड का जो सेकंड पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा या द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो 1832 में लिखी गई थी, और जो 1835 में कर्नल टोड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आगे, इस पुस्तक का प्रकाशन
प्रकाशन 1835 में टोड की पत्नी क्या नाम है मित्रों, जूलिया कल्टर बट द्वारा किया गया। कर्नल टोड की पत्नी जूलिया कल्टर बट द्वारा दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये है जूलिया कल्टर बट जो कर्नल टोड की पत्नी है। 1835 में पश्चिमी भारत की यात्रा का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक में राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन का उल्लेख मिलता है। किसका? पर्यटन का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि राजस्थान में पर्यटन, एक टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का और एक राजस्थान का उद्योग है, पर्यटन उद्योग है। तो पर्यटन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किसकी पुस्तक में? वो कर्नल टोड की पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम पर्यटन का उल्लेख कर दिया था। तो मित्रों ये है राजस्थान में नामकरण से संबंधित और कर्नल टोड से चर्चित जो क्वेश्चन है वो है। उसके बाद थोड़ा और बता देते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए कर्नल टोड के नाम पर राजस्थान में एक अभ्यारण्य है मित्रों, उसका नाम है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्नल टोड के नाम पर ही इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम रावली टोडगढ़ रखा गया है। जबकि कर्नल टोड के नाम पर ही अजमेर में एक शहर है बोरसवाड़ा एक स्थान है। इस स्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टोडगढ़। ये स्थान वर्तमान में टोडगढ़ स्थान के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये है राजस्थान में कर्नल टोड से संबंधित प्रचलित क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए मित्रों एकीकरण टॉपिक चल रहा है अपना, थोड़ा सा पार्ट और इसमें देखिए, इसमें बात करते हैं एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन। देखिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपादित हुआ था, संपन्न हुआ था। कितने चरणों में मित्रों? 7 चरणों में। क्वेश्चन क्या आएगा कि एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो देखिए एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में। अब इन 7 चरणों में से अपन बात कर लेते हैं सेकंड चरण। कौन सा चरण मित्रों? सेकंड। कब? 25 मार्च 1948 से। इस जो चरण का नाम था वो था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, जो भी नाम है, लेकिन यहाँ राजस्थान शब्द आ रहा है। तो एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ मित्रों बताइए? दूसरे चरण में। कब? 25 मार्च 1900। अब बात करें किन्हीं विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि सर पहले चरण का नाम क्या है? तो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था मित्रों? मत्स्य संघ। ये कब? ये 18 मार्च 1948 से। लेकिन इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा क्योंकि केवल अपन राजस्थान नामकरण की चर्चा कर रहे हैं, अपन एकीकरण नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों। अपन केवल नामकरण, यहाँ से जो नामकरण का जो क्वेश्चन निकल रहा है वो क्वेश्चन अपन निकाल रहे हैं। तो पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 25 मार्च 1948 को एकीकरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद एकीकरण में चौथा चरण। कौन सा चरण मित्रों? चौथा। कब? 30 मार्च 1949 1949 13 मार्च 1949 में
इस चरण का नाम क्या था बताइए? वहद राजस्थान, बिल्कुल। इस चरण में क्या है देखिए, 30 मार्च 1949 चौथे चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय, 4 बड़ी रियासतों का विलय, यानी 30 मार्च 1949 को या चौथे चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय, यानी राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय हो गया था। इसी उपलक्ष्य में, और 4 बड़ी रियासतें कौन सी है मित्रों? तो देखिए, जे 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 बी, देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी ये चारों रियासतें हैं वो एक अलग अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहती थी। कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो इन चारों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके दबाव से इन रियासतों का विलय किया गया 30 मार्च यानी चौथे चरण में। अतः इसी खुशी में, इसी इन चारों रियासतों के मिलने की खुशी में प्रतिवर्ष 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो आप सब बता सकते हैं कि राज्य की 4 बड़ी रियासतों का क्या हो गया था, विलय होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, वो आप सबको पता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मित्रों, अब और बात करते हैं एकीकरण के 6ठे चरण में, यानी 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। इस चरण का इतना महत्व नहीं है, बल्कि उस दिन 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन राजस्थान का 6ठा चरण संपन्न हुआ था। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपना लिया गया या लागू किया गया। तो इसी 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान उपलक्ष्य में, खुशी के उपलक्ष्य में पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने इस भूभाग को, जो राजस्थान कहलाता वर्तमान में, इस भूभाग को विधिवत रूप से क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। मित्रों, भारत सरकार द्वारा राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब मिला? वो 26 जनवरी 1950 को मिला। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मिला? तो वो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर मिला और राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया।
तो राजस्थान को राजस्थान नाम विधिवत रूप से प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को मिला था। चलिए मित्रों आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चलिए आगे उसके बाद देखिए मित्रों 7 चरणों में जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। इस 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया। वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया। कब किया गया मित्रों? 1 नवंबर 1956 को, यानी राजस्थान स्थापित वर्तमान राजस्थान आज का जो राजस्थान है बनकर तैयार हुआ वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अतः इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर राजस्थान स्थापन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापन दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन राजस्थान का अंतिम एकीकरण यानी 7वां चरण, एकीकरण का जो अंतिम चरण है वो 7वां चरण संपन्न हुआ था और आज का राजस्थान बनकर तैयार हुआ। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापन दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों ये है राजस्थान का नामकरण का जो अपना टॉपिक था वो अपन ने संपन्न कर लिया है। और अगली जो वीडियो में अपन बात करेंगे वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे, देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रफल की बात करेंगे, आकार आकृतियों की बात करेंगे, लंबाई चौड़ाइयों की बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अपन हमारे चैनल जनरंग राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।